आपको पता है कि एक हैकर आपके सिस्टम में बिल्कुल वैसे ही घुसता है जैसे कि एक चोर आपके घर में। आज है डे 5 और आज हम उन दो चीज़ों की बात करेंगे जो साइबर सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, यानी कि हम बात करेंगे वल्नरेबिलिटी और अटैक वेक्टर्स के बारे में कि बेसिकली ये वल्नरेबिलिटी होती क्या और अटैक वेक्टर्स क्या होते हैं। फर्ज करें कि आपका घर आपका कंप्यूटर सिस्टम है। अब अगर आपके घर का दरवाजे का ताला पुराना है या टूटा है तो वो एक वल्नरेबिलिटी है, यानी वो आपके सिस्टम की कमजोरी। लेकिन चोर उस ताले तक पहुंचा कैसे? क्या वो पीछे की खिड़की से आया, वो बालकनी से आया या फिर वो दीवार फलांग कर आया? वो रास्ते हैं वेक्टर्स, यानी कि अटैक वेक्टर्स के। कैसे एक हैकर आपके सिस्टम में किसी फेक ईमेल की वजह से घुसता है या किसी फिशिंग लिंक की वजह से घुसता है। तो मुझे डे 5 की लर्निंग में ये समझ आया कि हम अक्सर ताला यानी वल्नरेबिलिटी तो बदल लेते हैं, मगर हम रास्ता यानी वेक्टर्स खुला छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर सिस्टम को अपडेट तो कर लेते हैं मगर यूएसबी किसी अनजान बंदे की लगा लेते हैं, यानी कि ताला नया लगाया था लेकिन साथ ही चोर को रास्ता भी खुद ही दे दिया। एक एसओसी एनालिस्ट का असली काम ही यही है, यानी कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि सिस्टम में कमजोरी कहाँ है, बल्कि हमें ये भी मॉनिटर करना है कि हैकर किस रास्ते को पकड़ कर आ रहा है, यानी वो किसी वेबसाइट के जरिए आ रहा है, वो किसी नेटवर्क को पकड़ कर आ रहा है या फिर किसी ईमेल के जरिए आ रहा है। जब आप वल्नरेबिलिटी और वेक्टर को एक साथ कनेक्ट करते हैं कि आप अटैक होने से पहले ही उसको डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और बगैर इन बेसिक्स के आप सिक्योरिटी मॉनिटर नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। आपका घर यानी आपका सिस्टम कितना सेफ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे साथ इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।